एपिसोड वहीं पर स्टार्ट होता है जहाँ पर लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था और उसे सारे गॉड ने काइन के बारे में सब कुछ बता दिए हैं। काइन कहता है क्या तुम भी सारे गॉड से मिल चुके हो? वो आदमी कहता है मैं यूया टेरा हिरासावा एसफोर्ट हूँ। काइन चौंक जाता है और कहता है मतलब तुम फर्स्ट किंग हो? यूया हाँ करता है और काइन उसे बताता है कि उसने उसकी बुक पढ़ी है जिसमें एम्परर लेवल मैजिक के बारे में लिखा है। काइन कहता है पर वो तो 300 साल पहले की बात है, इसका मतलब क्या तुम घोस्ट हो? और वो किंग के पैर चेक करने लगता है। फर्स्ट किंग उसे जजमेंट यूज करने के लिए कहते हैं। काइन यूया का स्टेटस ओपन करता है और उसमें उसे गॉड ऑफ क्रिएशन कहा गया था। फिर यूया बताता है कि उसने ये वर्ल्ड बनाई है जिसका नाम फैबनील है और इसलिए वो इस वर्ल्ड का गॉड ऑफ क्रिएशन है और 300 साल बाद भी वो सेम ही दिखता है। काइन ये देख के हैरान रह जाता है। यूया कहता है कि तुम सोच रहे होगे कि मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है, क्योंकि सारे गॉड्स ने उनसे रिक्वेस्ट की है कि वो काइन को ट्रेन करे। काइन कहता है मैं ऑलरेडी बहुत पावरफुल हूँ। यूया कहता है अगर ऐसा है तो तुम मुझसे ये कुकी छीन के दिखाओ। काइन ट्राई करता है पर वो कुकी नहीं ले पाता। काइन पूछता है उसे और स्ट्रॉन्ग क्यों होना है। यूया उसे बताते है कि उसे किसी से फाइट करना है जिसने 300 साल पहले इस दुनिया के सारे लोगों को लड़ने पे मजबूर कर दिया था और वो लोग एक दूसरे को मारने लगे थे। काइन पूछता है ये कैसे पॉसिबल है। यूया उसे बताता है कि उसने लोगों के मन में दूसरे नेशंस के लिए नफरत भर दी थी और उसने लोगों को लड़ने पे मजबूर कर दिया था और वो है द इविल गॉड एरन। यूया और उसके साथियों ने उसे 300 साल पहले सील कर दिया था पर अब धीरे धीरे उसकी सील टूटती जा रही है और अगर कुछ नहीं किया गया तो वो जल्दी आजाद हो जाएगा। काइन यूया से कहता है तो तुम दोबारा उसे सील कर दो। यूया कहते है कि वो अब इस वर्ल्ड का गॉड है उन 7 गॉड्स की तरह और अब वो उस वर्ल्ड में इंटरफेयर नहीं कर सकता और अब सब काइन को करना होगा और काइन की प्रीवियस लाइफ भी इससे कनेक्टेड है। काइन पूछता है कैसे और यूया उसे समुद्र के बीच में ले आता है और उसे एक स्वॉर्ड देता है और कहता है अब मैं तुम्हारा टीचर हूँ। यूया काइन को टास्क देता है कि उसे यहाँ से यूया के मेंशन तक जाना है, वो भी एक कंपास और स्वॉर्ड की मदद से, और काइन को एरन से फाइट करने के लिए 600 लेवल तक जाना होगा पर काइन अभी सिर्फ 300 में है। काइन कहते हैं कि वो ज्यादा देर यहाँ नहीं रह सकता क्योंकि उसे वाली वर्ल्ड की लाइफ भी मैनेज करनी है। यूया उसे बताता है कि यहाँ का 1 साल वहाँ के 1 दिन के बराबर है और फिर यूया वहाँ से चला जाता है। काइन फॉरेस्ट के अंदर जाता है और काइन को सिर्फ 5 मिनट हुए थे और उसे बहुत सारे मॉन्स्टर्स मिल चुके थे। काइन उन सभी से फाइट करता है। सीन चेंज होता है, सिल्विया गेट खुलती है और उसे लगा था कि काइन आया है पर असल में सिल्क और टेलेस्टिया थी, वो भी कुछ नाइट्स के साथ, और वो भी काइन को ढूंढने आए थे। सिल्विया ने बताती है कि काइन 1 दिन से घर नहीं आया है। सिल्विया टेंस हो जाती है और कहती है कि कहीं काइन को कुछ हो तो नहीं गया, किसी ने उसे किडनैप तो नहीं कर लिया। टेलेस्टिया कहती है वो काइन है तो वो ठीक ही होगा और सिल्क और टेलेस्टिया डिसाइड करते हैं कि जब तक काइन नहीं आ जाता वो काइन के मेंशन में ही रहेंगे और उसका वेट करेंगे। इधर काइन को कुछ महीने हो चुके थे और वो सही से सो भी नहीं पाया था। उसे लग रहा था कि वो इस जंगल से कभी बाहर निकल भी पाएगा या नहीं। फिर उसे किसी जानवर के चिल्लाने की आवाज आती है और वो देखने जाता है। काइन देखता है वहाँ एक डॉग जैसा जानवर था और वो उसके पास जाता है और उसे हक कर लेता है और कहता है मैं हमेशा से किसी को प्रोटेक्ट करना चाहता था, और वो अपनी पास्ट लाइफ का सोचता है। फिर काइन उसे हील करने का ट्राई करता है पर काइन के अंदर मैजिक ही नहीं बचा था और काइन दोबारा ट्राई करता है और वो उसे हील कर देता है पर अब काइन की हालत खराब हो चुकी थी और वो गिर जाता है। फिर काइन उठता है और देखता है जब तक वो सो रहा था तब तक वो जानवर काइन को प्रोटेक्ट कर रहा था और अकेले ही मॉन्स्टर्स से लड़ रहा था। फिर वो आकर काइन को चाटने लगता है और उससे प्यार दिखाता है। काइन उससे पूछता है क्या तुम अकेले हो? मैं भी अकेला हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? वो जानवर तैयार हो जाता है और पूंछ हिलाने लगता है। काइन उसका नाम हाकू रखता है और फिर वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। वो लोग साथ में खाते थे, साथ में सोते थे और साथ में मॉन्स्टर्स से फाइट करते थे और ऐसे ही चलते चलते वो लोग एक दिन यूया के मेंशन भी पहुंच जाते हैं। काइन अंदर जाता है और यूया से पूछता है कितना टाइम बीत गया। यूया उसे बताता है कि 4 साल हो गए। यूया काइन को बताता है कि हाकू एक फेनरियर है जो कि एक होली बीस्ट है। यूया काइन से कहता है कि हाकू ने तुम्हारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट भी बनाया होगा। काइन पूछता है कैसा कॉन्ट्रैक्ट। यूया काइन को बताता है कि वो कभी भी हाकू को समन कर सकता है और हाकू गायब हो जाता है। फिर वहाँ एक आदमी आता है और यूया कहता है कि ये है तुम्हारे नए टीचर डेरेन। काइन खुद को इंट्रोड्यूस करता है और यूया से पूछता है कि एरन उसकी पास्ट लाइफ से कैसे कनेक्टेड है। सीन चेंज होता है, डेरेन काइन को ट्रेन कर रहा होता है और कहता है यूया मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और एरन यूया से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो तुम्हें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। काइन डेरेन से फाइट करता है पर एक ही पंच में हार जाता है। काइन सोकर उठता है और उसके पास हाकू आता है और वो डेरेन के घर में होता है। वहाँ उसे डेरेन की वाइफ मिलती है रूरी और वो काइन को अपने घर में वेलकम करती है। काइन पंच के बाद बेहोश हो गया था और डेरेन उसे अपने घर ले आया था। काइन देखता है वहाँ एक बेबी ड्रैगन भी था और काइन उसके पास जाता है पर हाकू को वो पसंद नहीं आता। फिर वो लोग खाना खाने बैठते हैं और काइन अपनी फर्स्ट बाइट लेते ही रोने लग जाता है। डेरेन पूछता है क्या हुआ, खाना अच्छा नहीं है? काइन कहता है ये बहुत टेस्टी है और उसने 4 साल से इतना टेस्टी खाना नहीं खाया था। रूरी ये सुन के बहुत खुश हो जाती है और वो कहती है कि काइन अब उन्हीं के साथ रहेगा और वो उसे और अच्छा खाना खिलाएगी। काइन उसे थैंक यू कहता है। दूसरी तरफ सिल्क और टेलेस्टिया सिल्विया से कुकिंग सीख रहे थे ताकि जब काइन वापस आए तो वो उसे अपने हाथ का खाना खिला सके। इधर डेरेन काइन को ट्रेन करता है और ऐसे ही 1 साल बीत जाते हैं। स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है जब काइन यूया से पूछता है एरन और उसकी पास्ट लाइफ का क्या कनेक्शन है। यूया बताता है एरन पहले गॉड ऑफ
एम्यूजमेंट था जैनम की वर्ल्ड में, और पहले टोटल 7 गॉड हुआ करते थे, और उस वर्ल्ड में कोई एंटरटेनमेंट और गेम्स इसलिए नहीं है क्योंकि गॉड ऑफ एम्यूजमेंट जा चुका है। एरन ने दुनिया के सारे मासूम लोगों को अपने डेथ गेम में लाया और इसलिए उसे जैनम की वर्ल्ड से निकाल दिया गया था, पर अगर वो वापस आया तो उसका डेथ गेम फिर से शुरू हो जाएगा और काइन को उसके अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए और स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। स्टोरी वापस आती है, काइन डेरन से फाइट कर रहा होता है और यूया भी ये देख रहा था, और वहाँ 3 कब्र भी थी। यूया ने काइन को और भी चीजें बताई थी। यूया कहता है मैं अपने फ्रेंड्स को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, और वो फ्रेंड्स और कोई नहीं तुम्हारे पेरेंट्स ही थे। काइन ये सुन के हैरान रह जाता है, और फिर हमें कुछ साल पहले की स्टोरी दिखाई जाती है। काइन के पेरेंट्स और यूया कार एक्सीडेंट में मारे गए थे, और फिर उन्हें एक एंजल समन करती है, और फिर वो लोग गॉड के पास होते हैं। गॉड उन्हें सब बताते हैं और उनसे हेल्प मांगते हैं। उनकी पूरी टीम एरन को मारने जाती है, पर एरन बहुत पावरफुल था और वो सभी लोगों को मार देता है, जिसमें काइन की मॉम भी थी। और ये देख के काइन के डैड उसे मारने जाते हैं, पर वो उन्हें भी मार देता है, और यूया जाकर उस पर अटैक कर देता है और एरन को सील कर देता है। दूसरी तरफ काइन फाइट करते हुए ये सारी बातें सोचता है और कहता है कि वो ये सब चीजें दोबारा नहीं होने देगा और वो पूरी वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करेगा, और इस बार वो डेरेन को हरा देता है। फाइट खत्म होते ही वो दौड़ के यूया के पास जाता है और पूछता है मॉम डैड कहाँ है, पर वो देखता है यूया के मेंशन के पीछे उनकी कब्र है और यूया भी वही है। यूया कहता है वो हमेशा तुम्हारी फिक्र करते थे, वो कुछ भी करके बस तुम्हारे पास जाना चाहते थे। काइन कब्र पे हाथ रख के रोने लगता है। काइन यूया को थैंक्स करता है उसके पेरेंट्स का ध्यान रखने के लिए, और यूया काइन को वो कुकी दे देता है और उससे कॉफी के लिए पूछता है, पर काइन मना कर देता है और कहता है उसे अपनी वर्ल्ड में वापस जाना होगा, और वहाँ से भागने लगता है। यूया उसे रोक लेता है और कहता है तुम ऐसी हालत में जाओगे। फिर वो काइन को मैजिक से पहले जैसा कर देता है और उसे हाकू को साथ में ले जाने के लिए कहता है, और डेरेन उसे बेबी ड्रैगन भी ले जाने के लिए कहता है, और उसका नाम गिन था। काइन जाने लगता है और यूया उसे एक स्वॉर्ड देता है किंग को देने के लिए, और फिर काइन वहाँ से चला जाता है। काइन अपने मेंशन में आता है और सिल्विया उसे देखकर इमोशनल हो जाती है और उसे हक कर लेती है। सिल्क और टेलेस्टिया भी उसके पास जाते हैं और काइन तीनों से माफी मांगता है उन्हें परेशान करने के लिए। सिल्क काइन को कुकीज देती है जो उसने टेलेस्टिया के साथ मिलके बनाई थी। काइन ये देख के इमोशनल हो जाता है और वो कुकीज खाने लगता है। एंड सीन में सिल्क और टेलेस्टिया काइन को घुटने पे बैठने के लिए कहते हैं और काइन बैठ जाता है, और एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अरिगतो।